नेशनल रिकॉर्ड जो 1992 में बना था, 28 साल बाद परवेज ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसके 2019 के अंदर, जिस पे हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। हम उसको और आगे मोटिवेट करने के लिए फिर उसको दोबारा से, लेकिन उसकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए, काफ़ी उतार चढ़ाव आए, कहीं एज का मैटर चला जाता था, कहीं कोई और मैटर हो जाता था। कई बार उसके खेलो इंडिया खेलो जो आसाम गुवाहाटी में हुआ था 2020 में जनवरी के अंदर, उसमें 800 मीटर रेस में उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन नहीं आ पाई थी। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। मेवात के जब प्रतिभा की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे सितारे देखने को मिल जाएंगे जिन पर फ़ख्र और गर्व किया जा सकता है। मेवात के ज़मीनी स्तर से काम करने वाले मेवात के वो प्रतिभा आपको नज़र आएंगी जिन्होंने देश और दुनिया में अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है, और समय समय पर मेवात से ऐसे ही प्रतिभागी निकल कर के सामने आ रहे हैं जो मेवात ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। एक ऐसा ही नाम निकल कर के आया जब सनसनी बने परवेज़ खान, जिन्होंने 60वीं नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और मेवात ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। आज उसी के घर पे हम मौजूद हैं और उनको बधाई देने वालों का तांता उनके परिवार को लगा हुआ है। इस वक्त उनके परिवार के पास हम मौजूद हैं और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो परवेज़ खान की जो जर्नी रही कैसी रही और इस फील्ड में किस तरीके से उसका आना हुआ और कितनी मेहनत रही और कितना स्ट्रगल उसकी इस पूरी लाइफ में रहा। हमारे साथ उसके परिवार के जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं। ये परवेज़ खान के दादाजी हैं, ये दूसरे दादाजी हैं परवेज़ खान के, और वो पिताजी बैठे हैं परवेज़ खान के, नफीस खान, और ये उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स हैं। और जो उसके इस कामयाबी के पीछे एक बहुत अहम रोल जो रहा है वो जनाब ये पेशे से मास्टर हैं और ये चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से ट्रेन किया, एज ए कोच अगर कहें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। जनाब, किस तरीके से देख रहे हैं परवेज़ खान ने एक नेशनल लेवल पर इतना बड़ा नाम रोशन किया है? हाँ, परवेज़ खान ने नेशनल लेवल पे जो नाम रोशन किया है, ये सभी के लिए खुशी का अवसर मिला है, क्योंकि मेवात है जो ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है, इसमें खेल स्टेडियम का अभाव था। जो पीछे ये हमारे जितने भी खेत वगैरह दिख रहे हैं, शुरुआत इन्हीं से की थी उन्होंने। जैसे ही वो मतलब सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद रेस करना, सबसे पहले जो उसकी प्रतिभा सामने आई वो RFYS गेम है रिलायंस यूथ फाउंडेशन का। उसमें वो रिलायंस की तरफ से मुंबई महाराष्ट्र गए थे खेलने, वहाँ 800 मीटर रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो उसके बाद फिर हमें पता चला कि हाँ ये आगे कुछ कर सकता है। फिर हमने उसको कोऑपरेट करने के बाद दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रहा। 2018 से वो मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर दिल्ली स्टेट एसोसिएशन गेम होते हैं 6 किलोमीटर रेस, उन्होंने वहाँ भी 3rd पोजीशन के साथ समाप्त की थी, ब्रॉन्ज मेडल के साथ। उसके बाद फिर वहाँ से उसको मोटिवेट करने वाले काफ़ी बच्चे मिल गए, जिनसे वो मोटिवेट होकर साई सेंटर भोपाल चला गया। भोपाल में अच्छी फैसिलिटी थी और जिसके कारण वो अनुपमा श्रीवास्तव वहाँ एक बहुत अच्छी कोच हैं उसकी, जो फ़िलहाल उसको ट्रेंड कर रही हैं। उस ट्रेंड करने के पीछे उसके बाद 2019 के अंदर जो अंडर 16 नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप थी वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर उन्होंने अंडर 16 के अंदर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, जो 1 मिनट 54 सेकेंड के अंदर उन्होंने समाप्त की थी। नेशनल रिकॉर्ड जो 1992 में बना था, 28 साल बाद परवेज़ ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसके 2019 के अंदर, जिस पे हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। हम उसको और आगे मोटिवेट करने के लिए फिर उसको दोबारा से, लेकिन उसकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए, काफ़ी उतार चढ़ाव आए, कहीं एज का मैटर चला जाता था, कहीं कोई और मैटर हो जाता था। कई बार उसके खेलो इंडिया खेलो जो आसाम गुवाहाटी में हुआ था 2020 में जनवरी के अंदर, उसमें 800 मीटर रेस में उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन नहीं आ पाई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको रिकवर किया। रिकवर करने के बाद अब एज का जो अंडर 18 जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप थी, उसमें उसको ओवर एज करके बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फिर ओपन में खेलने की प्लानिंग की, और जो 60वीं नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप ओपन जो अभी वरंगल तेलंगाना में हुई है, उसमें उन्होंने जो अजय कुमार सरोज, वो 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2 बार एशियन मेडलिस्ट हैं, जो उसको बीट किया है
क्योंकि उनमें जो परवेज़ था वो ये काफ़ी शॉर्ट और अननोन सा पर्सन लग रहा था, क्योंकि पहली बार ओपन खेल रहा है। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको पछाड़ा और काफ़ी लीड बनाने के बाद वो जीता, जिस पे हमें ही नहीं पूरे देश और मेवात को गर्व है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब जो भी प्रतिभागी रहे, शायद 10 प्रतिभागी उसमें थे, तो उसमें से रेलवे डिपार्टमेंट से भी कुछ आए और कुछ सेना से भी निकल करके आए, उनको बहुत अच्छे लेवल की ट्रेनिंग दी जाती होगी, और एक ये परवेज़ खान जो एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके गया, कितना चुनौतीपूर्ण रहा? आप लोगों की बातचीत हुई हो उनसे? नहीं, चुनौतीपूर्ण तो कुछ नहीं, बस कॉन्फिडेंस लेवल उसका कुछ हाई था, और अल्लाह के ऊपर डिपेंड होती हैं सारी चीज़ें। तो उनसे मेरी बात हुई थी रेस से पहले, तो मैंने उसे एक ही बात समझाई थी कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा रेसर हो या कितना भी बड़ा कोई भी खिलाड़ी हो, सबके रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड बने हैं वो सारे टूटने के लिए बने हैं। क्योंकि कोई खिलाड़ी ऐसा होता है जो अपने रिकॉर्ड को खुद ब्रोक करता है, लेकिन इनके जो मेडलिस्ट हैं या मेडल हैं या रिकॉर्ड हैं, इन्होंने भी मेहनत करके बनाए हैं। तो उसको फिर मोटिवेट किया, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। कभी भी उसको पैसे से लेकर या किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहने दिया, उसको महसूस नहीं होने दिया कि कोई समस्या है। अच्छा, अब थोड़ा अतीत में जाना चाहेंगे। ये चीज़ें तो हैं, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं, जब से ये सनसनी बने हैं 2 लड़के, एक तो जुनैद खान है और एक ही परवेज़ खान, इसके बैकग्राउंड कैसा है, किसी फैमिली से ये आता है, और ये पढ़ाई के मामले में कैसा है, और इसको किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई, और किस परिवार से ताल्लुक़ रखता है, इसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। जी, जो हमारा परिवार है वैसे कृषि के ऊपर डिपेंड है। जो भी हमारा कार्य है फार्मिंग का है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने इसको शुरुआत से ही मेवात मॉडल स्कूल में डाल दिया था। मेवात मॉडल स्कूल नगीना के हॉस्टल में रहते हुए वहाँ पर एक मनोज नाम का जो कोच है, जो बॉक्सिंग का है, लेकिन वो एथलीट का नहीं था, लेकिन उसने भी इससे काफ़ी बातें की कि आप रेस में अच्छे हैं तो आप आगे जा सकते हैं। फिर वो घर आ गया था वहाँ से 9th के बाद। तो 9th के बाद घर आने के बाद मैंने इसको यहीं लोकल जो रेसें होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो रेस होती हैं, यहाँ पर एक रेवाड़ी से काफ़ी रेसर आए हुए थे जो हरियाणा के टॉप रेसर थे। उनमें राठीवास गांव में उनको पछाड़ने के बाद जैसे ही वहाँ फर्स्ट पोजीशन आई, तो हमने देखा कि इसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी हुई है जो हम इसको आगे भेजकर निकाल सकते हैं। काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जिसके कारण आज ये इस स्टेज पर पहुंचा है। अच्छा खालिद जी, आप एक एज ए मेंटर कहें, एज ए कोच कहें, और उन्होंने किसी तरीके कहीं पे ट्रेनिंग नहीं ली, और तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मेवात के उन प्रतिभाओं को, जो लोग आगे जाना चाहते हैं, जो बच्चे आगे खेलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, या यूँ कहें कि सुविधाओं का अभाव, या फिर और भी कई चीज़ें ऐसी हैं मेवात जैसे पिछड़े इलाके से, यहाँ से वो निकल नहीं पाते हैं? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो भी, अगर पहले हमारे यहाँ अगर कोई भी खेल स्टेडियम हो, सबसे बड़ा अभाव यहाँ खेल स्टेडियम का है। अगर खेल स्टेडियम हो तो बच्चे अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आगे रेस होती है सिंथेटिक ट्रैक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे मेवात में है नहीं, जिसका बहुत बड़ा अभाव है। लेकिन मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि वो आर्मी तक सीमित रहते हैं। जो भी यहाँ पर तैयारी करते हैं वो केवल आर्मी के तक सीमित रहते हैं। उनसे मेरी यही है कि दरख्वास्त है कि यहाँ से निकलकर गुड़गांव थोड़ी दूर है, अपना पास वास बनवाएं। अच्छे कोच हैं गुड़गांव में भी, वहाँ धीरे धीरे ट्रेनिंग करें और छोटे मोटे गेम खेलें। उसके बाद ही वो मोटिवेट होंगे। जो वहाँ पर प्लेयर्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं, उनसे मोटिवेट होकर वो आगे जा सकते हैं। अच्छा, आगे कौन कौन सी चैंपियनशिप होने वाली है, और आगे की क्या प्लानिंग है परवेज़ खान की? आगे की जो प्लानिंग है, ये इसने जो कतर में होने वाला है 2022 में एशियन गेम्स, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2022 में है, उसकी तैयारियाँ अब चल रही हैं। लेकिन उससे पहले 27 सितंबर से 29 तक दिल्ली में अंडर-23 जो ओपन नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप है, पहली बार दिल्ली में होने जा रही है। उसका फर्स्ट ही जो है टूर्नामेंट है, जिसमें परवेज़ अब भाग ले रहे हैं। जैसे ही वो वहाँ से आते हैं, वहाँ से 27 तारीख को अपना सीधा पहला यहाँ अंडर-23 गेम्स खेलेंगे। उसके बाद सीधा फोकस एशियन गेम्स पे है। लोगों में उत्सुकता बनी हुई है परवेज़ खान को देखने की, क्योंकि अब वो एक आम खिलाड़ी नहीं रहे, एक लड़का नहीं रहे हैं, वो एक कहेंगे कि एक सेलिब्रिटी बने हुए हैं। तो कब आना हो रहा है मेवात में?
मेवात में वो 28 सितंबर को 28 तारीख को आ रहे हैं, जिसके लिए मेवात से काफ़ी फ़ोन कॉल्स मैसेज वगैरह आ रहे हैं। मैंने सभी को मैसेज कर दिया है जिनसे मुलाकात हुई है या मैं सोशल मीडिया के ज़रिए 28 जो सितंबर है उसको परवेज़ यहाँ आ रहे हैं घर पर। जी देखिए, ये थे हमारे साथ खालिद खान जो कि उसके चाचा हैं, और अगर यूं कहें कि उसके कोच हैं तो कोई संकोच नहीं होगा। और पूरे तरीके से इन्होंने मेहनत की और काफ़ी संघर्ष किया। उस पूरे संघर्ष के बाद आज उसको ये मकाम मिला है परवेज़ खान, जिसको बधाई देने का घर पर तांता लगा हुआ है। और पूरे तरीके से मेवात के लोग उस पर गर्व कर रहे हैं, और गर्व क्यों करें भी क्यों ना, क्योंकि एक ऐसा नाम रोशन किया है जो मेवात का एक ऐसा लाल निकल करके आया है जिस पर गर्व किया जा सकता है।